हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को सर्वपितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी 15वें दिन को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे पितृपोख्यो, 16 श्राद्ध या फिर 16 श्राद्ध, कनागत, जितिया, अपरा पक्ष, महालया, खडाक पाक और पितृपास आदि नामों से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है। ये समय पूर्वजों की आत्माओं की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपनी संतानों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा करती हैं। पितरों का तर्पण उनके स्वर्गवास की तिथि के अनुसार ही किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है या फिर आपको तिथि नहीं याद है तो हम अपने पितरों का श्राद्ध भी करना चाहते हैं। हमें उनकी तिथि ज्ञात ना होने के बाद भी हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन लोगों का भी श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। इस दिन को महालया अमावस्या कहते हैं। इसलिए मान्यता यह है कि इस दिन गलती से छूट गए सभी पितरों का श्राद्ध और तर्पण हो जाता है। अगर किसी कारणवश तिथि वाले दिन पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए तो उनका श्राद्ध और सर्वपितृ अमावस्या के दिन करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रण करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए और उसे अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही निकालें। इस प्रकार से करके हम सर्वपितृ अमावस्या में अपने पितरों के प्रति जो भी कार्य करते हैं उसका पुण्य फल ही हमें मिलता है और हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हम पर बना रहता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में सर्वपितृ अमावस्या में किस किस का श्राद्ध तर्पण होता है, इसी के साथ साथ उसकी संपूर्ण विधि के बारे में भी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि किस शुभ मुहूर्त में हमें सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या में हमें किस शुभ मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध करना है। तो शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। तिथि 21 सितंबर 2025 को है और ये तिथि 12:16 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 22 सितंबर को अर्धरात्रि 1:23 पर होगा। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या 21 को मानी जाएगी। शुभ मुहूर्त में सबसे पहला आता है कुतुब मुहूर्त, जो कि 11:50 से 12:38 तक है। दूसरा मुहूर्त आता है रोहिणी मुहूर्त, जो 12:38 से दोपहर 1:27 तक है। तीसरा आता है अपराह्न काल मुहूर्त, जो दोपहर 1:27 से शाम 3:53 तक है। इन मुहूर्तों में आप पितरों के प्रति तर्पण श्राद्ध करके भोजन करा के आप उन्हें विदाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर पे श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। तर्पण और पिंडदान श्राद्ध के दो प्रमुख कर्म हैं। तर्पण में जल, कुश, तिल और फूलों के माध्यम से पितरों को अर्पण किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये एक सरल और पवित्र प्रक्रिया है। दूसरी ओर पिंडदान में चावल, जौ, आटे या खीर से बने पिंड यानी गोले बनाकर पितरों को समर्पित किए जाते हैं। ये कर्म पितरों की तृप्ति और उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। दोनों ही कार्य पितृपक्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से तर्पण करना है। तो तर्पण एक पवित्र कर्म है, जिसे किसी नदी, तालाब या घर पर ही किया जा सकता है। इसे करने के लिए सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इस दौरान पुरुषों को धोती और जनेऊ धारण करना चाहिए। इस दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण दिशा की ओर माना जाता है। एक चौकी पे स्वच्छ कपड़ा बिछाएं और तांबे या पीतल के पात्र में जल, तिल, जौ और कुश रखें। इसके बाद हाथ में जल, तिल और कुश लेकर संकल्प करें। संकल्प में अपने पितरों का नाम, गोत्र और तिथि का उल्लेख करें। जैसे अपना नाम ले दिया, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ये तर्पण कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब दाहिने हाथ में कुश और तिल लेकर बाएं हाथ में पकड़े गए पात्र को, जल को दक्षिण दिशा में छोड़ें। प्रत्येक पितर यानी पिता, दादा, परदादा आदि के लिए अलग अलग जल अर्पित करें और मंत्र बोलें। गोत्र बोलें और फिर तर्पयामी बोलें। अगर मंत्र याद ना हो तो केवल पितरों का नाम लेकर जल अर्पित करें। तर्पण के बाद बचे हुए जल को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें और हाथ पैर धोकर पितरों का आशीर्वाद मांगे। अब पिंडदान करने का तरीका। तो पिंडदान श्राद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य पंडित की देखरेख में करना उत्तम माना गया है। सबसे पहले तर्पण के इस तरह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। चावल, जौ, तिल, दूध, घी और शहद को मिलाकर छोटे छोटे पिंड बनाएं। इसके बाद हाथ में जल और तिल लेकर संकल्प करें और
अपने पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार से संकल्प लेकर प्रत्येक पितर के लिए अलग अलग पिंड बनाएं। सामान्यतः 3 पीढ़ी तक जैसे पिता, दादा, परदादा के लिए तैयार किए जाते हैं। इन पिंडों को कुश के ऊपर रखें और जल, तिल, फूल और चंदन अर्पित करें व मंत्र बोलें और अपना गोत्र बोलें और फिर उसके बाद नमः पिंड दमामि। अगर मंत्र ना पता हो तो केवल पितरों का नाम लेकर पिंड समर्पित करें। अंत में पिंडों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें या गाय कौवे को खिला दें। पितरों से प्रार्थना करें कि वे आपके कार्य को स्वीकार करें। साथ ही आज के दिन दान देना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका विशेष महत्व होता है। तर्पण और पिंडदान के बाद भोजन जैसे अन्न, फल, मिठाई, वस्त्र में धोती, साड़ी, दक्षिणा, ब्राह्मण को धन आदि भी संभव हो तो गाय, छाता या जूते आदि का भी दान करना चाहिए। ये दान पितरों की तृप्ति के साथ साथ पुण्य प्राप्ति का भी साधन है। दान हमेशा श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। श्राद्ध का फल सीधे पितरों को प्राप्त होता है, तो ये याद रखिएगा। जो पंच बलियां भी निकलती हैं जैसे गाय, कुत्ते, कौवे, देवता, पितरों के स्थान का, तो वो भी आप निकालिएगा। इस प्रकार के कर्म करके आप अपने पितरों की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।